भारत चीन की सीमा पर भारत की सेना जवाब देने के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती है। चीन की चतुराई और काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भारतीय सेना चीन को हर बार मुंहतोड़ जवाब देती है। लाख मुश्किलें आने के बाद भी भारतीय सेना का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सैनिकों के साथ एक ऐसा सैनिक भी मौजूद है जो दिखता नहीं पर हर जंग में सेना का साथ देता रहा है। इस वीडियो में बात होगी उसी सैनिक की जो देश की रक्षा करते शहीद हो गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी देश की रक्षा में तत्पर है। हम बात करेंगे बाबा हरभजन की। बाबा हरभजन का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। हरभजन सिंह 1966 में भारत की पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही की तरह शामिल हुए। कुछ समय बाद उनकी तैनाती सिक्किम के नाथुला में हुई और तैनाती के दौरान बर्फ के तूफान में दबकर उनकी मौत हो गई। उनके शरीर को ढूंढने की कोशिश 2 दिनों तक की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। सेना को लगा कि हरभजन सिंह ऑन ड्यूटी फरार हो गए हैं, पर कुछ दिन बाद वो अपने एक साथी के सपने में आए और उन्होंने बताया कि आखिर उनकी डेड बॉडी कहाँ है। अगले दिन हरभजन की डेड बॉडी और राइफल सेम उसी जगह पर मिली जहां बाबा हरभजन ने अपने साथी को सपने में बताया था। भगोड़ा घोषित करने की जो गलती भारतीय सेना से हुई थी, वो सेना ने सुधारी और हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया। इसके कुछ समय बाद हरभजन अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने कहा कि वो अभी भी सेना की रक्षा कर रहे हैं। उनका सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी सेना की रक्षा में लगी है। शुरू में इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिससे लोगों को इस बात पर यकीन हो गया। बताया जाता है कि जैसे ही किसी के साथ कोई अनहोनी होने वाली होती, उसे पहले ही पता चल जाता। इसके अलावा सिक्किम की इतनी कड़ाके की ठंड में भी किसी की आंख नहीं लग सकती थी, क्योंकि जैसे ही किसी की आंख लगे उसे बाबा जी का जोरदार थप्पड़ लगता था। हैरान करने वाली बात यह भी है कि भारतीय सैनिकों को बाबा जी का एहसास होता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे। बताया जाता है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना से ये कहा कि भारतीय जवान बॉर्डर के पास घोड़े पर पहरा देता है, उसे हटवा लीजिए। इसके बाद ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची और जंग के बीच ये भी बात आई कि एक ऐसा सैनिक भी नजर आता है जो है नहीं पर दिखाई देता है। इसके बाद ही हरभजन सिंह को बाबा का ओहदा दिया गया और पास में खाली बंकर में बाबा जी का मंदिर बना दिया गया। इस मंदिर में बाबा हरभजन की वर्दी, जूते, उनका बिस्तर, बाकी सामान मौजूद है। सेना ने बाबा को बाकी सैनिकों जैसा ही दर्जा दिया, जैसे नियम और सैनिकों पर लागू होते थे वैसे ही बाबा जी पर भी। तनख्वाह से लेकर छुट्टी, प्रमोशन, सभी का जिम्मा सेना पर था। बाबा जी को सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का इंतजाम करके दिया जाता था, और तो और रात में मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। भारतीय सेना हर भारत और चीन की मीटिंग में उनके नाम की एक कुर्सी खाली छोड़ती थी। माना जाता था कि बाबा हरभजन की आत्मा उस कुर्सी पर बैठती है और मीटिंग में होने वाली हर बात को ध्यान से सुनती है, जिस पर वो आगे अमल भी करती है। इसके अलावा बाबा जी को छुट्टी दी जाती थी, वो घर भी जाते थे, जिसके लिए ट्रेन में उनके नाम की एक सीट बुक की जाती थी और 3 सैनिकों के साथ उनका सामान गांव पहुंचाया जाता था। 2 महीने की छुट्टी पूरी होने पर उन्हें वापस रिजर्वेशन देकर वापस भी बुलाया जाता था। साल 2006 में बाबा हरभजन सिंह को ससम्मान रिटायरमेंट भी दिया गया। उसके बाद कहा गया कि बाबा यहीं बंकर में रहते हैं। भारतीय सैनिकों में बाबा हरभजन सिंह की गहरी आस्था है, तभी तो सैनिक ड्यूटी जाने से पहले मंदिर आना बिल्कुल नहीं भूलते। ऐसा माना जाता है कि बाबा जी जेलेब दर्रे से नाथुला दर्रे तक भारत की रक्षा करते रहते हैं।